अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। ऋषिकेश में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील ऑडियो वायरल मामले में आरोपी क्रिकेट नरेंद्र शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ऋषिकेश एम्स में एडमिट आरोपी से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है और आज पुलिस आरोपी कोच को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें आपको, नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील ऑडियो वायरल में मामले में प्लेयर के पिता की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो देखिए, पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। ऋषिकेश एम्स में एडमिट था आरोपी नरेंद्र शाह और न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, नाबालिग लड़की के साथ अश्लील बात की थी और अश्लील बात का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह ने जहर खाया था। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और बचने के लिए बार बार वो अस्पताल का सहारा ले रहा था और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग खिलाड़ी से जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और प्लेयर के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। पॉक्सो एक्ट SC/ST में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस ने क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूछताछ भी होगी। जिस तरीके से नाबालिग के साथ अश्लील जो बातचीत की गई थी, उसके बाद एक दो और खिलाड़ियों ने इस बात की शिकायत की थी और अब पूछताछ में भी और कई बातें सामने आ सकती हैं। देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा? हालांकि पूछताछ भी की जाएगी नरेंद्र शाह से। बिल्कुल, देखिए, पूछताछ भी की जाएगी। कल देर रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया नरेंद्र शाह को और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा इम्पैक्ट यहां पर कहेंगे, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से नरेंद्र शाह लगातार बहानेबाजियां कर रहा है। इस वक्त मैं नेहरू कॉलोनी थाने में ही मौजूद हूं और पुलिस ने यहां पर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। पूछताछ जो है वो पूरी कर ली और अब कोर्ट के सामने नरेंद्र शाह को तकरीबन 11 बजे के बाद बताया जा रहा है कि पेश किया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर रहा है यहां पर चांदनी, कि पुलिस ने अब नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। लगातार वो बहाने कर रहा था। एंडोस्कोपी की उसने यहां पर जांच करवाई है, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और पुलिस ने यहां पर डॉक्टर से फाइनल रिपोर्ट्स लेने के बाद ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया है नरेंद्र शाह पर। अब जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी नरेंद्र शाह पर, जितने बहाने वो बना रहा था, अब वो सब ये कह सकते हैं कि एकदम से शांत हो गए हैं और अब पुलिस अब अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार ये झेल रही थी, फजीहत झेल रही थी कि क्यों आखिरकार जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, नरेंद्र शाह को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि उसकी बीवी किरण शाह भी देखा था हमने कि किस तरीके से यहां पर मीडिया के साथ जो है वो बयानबाजी बदसलूकी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने यहां पर ये बड़ा एक्शन लिया है और अब कोर्ट के सामने नरेंद्र शाह को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल भारती, क्योंकि अब देखा जा रहा है नरेंद्र शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कोर्ट में जब पेश किया जाएगा नरेंद्र शाह को तो कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद 2-3 और शिकायतें मिली थी। जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो क्या अब उसके तहत भी आगे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हर एंगल से जांच की जाएगी इस पूरे मामले में। ऑडियो जो आए हैं सामने उनकी यहां पर पुलिस जांच करेगी। वो तमाम ऑडियो क्लिप्स का परीक्षण यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला लगातार उत्तराखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको लेकर भी यहां पर ये कह सकते हैं कि
एक कहीं ना कहीं फजीहत होती हुई नजर आई है और इसलिए अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हंगामा कटा हुआ है, पुलिस भी कोई यहां पर चूक नहीं लेना चाहती है, पुलिस भी कोई ढील इस पूरे मामले में नहीं बरतना चाहती है और इसीलिए जब एंडोस्कोपी की बात निकलकर सामने आ रही थी, एम्स में वो इलाज अपना करा रहा था, पुलिस वहीं पहुंची, वहीं से अरेस्ट किया है और अब नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। बिल्कुल भारती, क्योंकि बार बार वो बचने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो बच सके, लेकिन फाइनली कहा जा सकता है कि अब गिरफ्तार किया जा चुका है और मुश्किलें लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है नरेंद्र शाह की। हालांकि कोर्ट का क्या कुछ रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। भारती, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और धामी सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर अवैध मज़ारों पर एक्शन लेने जा रही है और इस बार ये जो एक्शन है वो कुमाऊं के अवैध मज़ारों पर होने जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि कॉर्बेट पार्क के अंदर मज़ारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉर्बेट के झेला, झिरना, कालागढ़, बिजरानी, सुपुर्दली और साथ ही सोना नदी रेंज में कई मज़ारे, कब्रिस्तान और समाधियां बना दी गई हैं। ये मज़ार कॉर्बेट के बिजरानी जोन में है, जहां पर अभी तक मात्र एक मज़ार थी जिसे थपली बाबा की मज़ार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी आड़ में हाल ही के सालों में बताएं आपको यहां पर 5 और मज़ार बना दी गई है। इसी तरह से बिजरानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11, कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मज़ार बनाई गई है। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बकायदा 2-2 मज़ारें बना दी गई हैं। दिल्ली रेंज में भी एक कब्रिस्तान बनाया गया है। और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माताजी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ उनका लड़का। अच्छा। अशरफ अली मेरा नाम है, रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। और ये बाकी मज़ारें कब बनी होंगी? ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मज़ार शेर अली बाबा का मज़ार है, 7 भाई हैं साहब। आप ये मानिए 10 से अधिक मज़ारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं ये मज़ार जिहाद है, जो अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती हैं और उत्तराखंड में ऐसी 1000 मज़ारें चिन्हित हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये मज़ारें चिन्हित की हैं और वन विभाग इसमें कार्रवाई के लिए जुट गया और शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेस्ट लैंड के अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार कब्जा हो रहा है और अब ये धामी सरकार के रडार पर है। पश्चिमी यूपी के पीलीभीत, खीरी, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिहार तक से अगर बात करें तो एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी संख्या में पछवा धून में आकर बस रहे हैं। ज्यादातर ने सरकारी जमीनों या नदी किनारों पर कब्जा कर अपनी शरण स्थली बना ली है।